खगड़िया में हम हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी। और यहाँ चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी हैं लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा और सीपीआईएम से हैं संजय कुशवाहा। तो कैसा फाइट देख रहे हैं? डर रहे हैं आप लोग? हम लोग डर नहीं रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट साफ है। दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है इंडिया में, और ये दो पार्टियों के बीच में जो इंडिया महागठबंधन हम लोग का बना है, इसके तहत जो हमारे खगड़िया अभी लोकसभा में सीपीएम के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी को जो दिया गया है, अभी जिला में सर्वमान्य उम्मीदवार वही हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनके जहन में बैठा हुआ है कि संजय कुमार जी जो है सीपीएम कार्यकर्ता रहे हैं, जिला मंत्री रहे हैं और शुरू से आंदोलनरत भी रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे, उनके भाई भी विभूतिपुर से अजय कुमार जी विधायक हैं। तो लोग को ये लग रहा है कि कॉमन पॉलिटिकल परिवार है, और जब इनका चुनाव जीत सुनिश्चित होता है कि आम पीपुल का आंदोलन पहले भी करते थे, घर परिवार जानते हैं, एक दूसरे को जुड़े रहेंगे। ये हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी की बात है। अब आइए, एनडीए प्रत्याशी के रूप में लोजपा का कैंडिडेट खड़ा किया गया। इसके पहले हमारे पूर्व एमपी थे केसर अली जी। केसर अली आशा बनाए हुए था कि लोजपा केसर अली को देंगे, तो केसर अली को किसी कारण से बदल करके उन्होंने दे दिया राजेश वर्मा जी का। अब राजेश वर्मा जी चूँकि यहाँ खगड़िया आ तो गए हैं, अब यहाँ की जनमानस में बैठा हुआ है कि बाहरी उम्मीदवार को भगाओ। और उसका कई कारण है। वो कहता धनबल है, बाहुबल है, और जो समाज के जीवन उनका चरित्र होना चाहिए वो उनका अंदर से प्रदर्शित नहीं हो रहा है। वो आउट लोग में कहते हैं खगड़िया कहाँ हैं, तो हम ये डेवलपमेंट करा देंगे, वो डेवलपमेंट करा देंगे, वो डेवलप करा देंगे। तो मानिए लोजपा की जब बात करेंगे तो उनका एमपी 10 साल रहा लगातार। व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, पार्टी का 10 साल रहा, तो 10 साल की उपलब्धियाँ तो लोग खोजेगा। हमने लोजपा को साथ दिया। अब लोजपा के उम्मीदवार के जो संस्थापक, मान लिए संस्थापक के जो लड़के हैं चिराग जी, रामविलास जी, आदरणीय रामविलास जी के लड़के हैं। अब उनको ये है बैकग्राउंड में हमारे पिताजी हैं, इस जिला के रहने वाले हम हैं, हमारा परिवार यहाँ है, इस नाते वो चाहते हैं कि लोग हमको सपोर्ट करें। तो वो युग चला गया, अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, विज्ञान बहुत तेज से बढ़ रही है। हर अमीर गरीब के पास में मोबाइल है, वो हर चीज़ को रोज़ जानकारी मिलती है। पहले प्रिंट मीडिया की ज़माना था तो महीना 2 महीना में कोई आने मिलते थे, जानकारी मिलती थी, गाँव अखबार नहीं जाता था। आज हम यहाँ बोल रहे हैं और जिला पूरे बिहार के लोग सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो दोनों कैंडिडेट की जब छवि की बात करेंगे और राजनीतिक संघर्ष की बात करेंगे तो उसमें संजय कुशवाहा जी जो हैं अव्वल हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो राजनीतिक परिवार होने के नाते क्या है, उनके खून में राजनीति बसा हुआ है और जन आंदोलन के लिए भी काफ़ी सतत रहते हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे व्यवसाय का मुद्दा हो। गरीब आदमी है सर, वो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? एक तरफ पैसा वाला आदमी है। नहीं, यही बात अभी खगड़िया में बहुत जोरों से चल रही है ना। अभी लोग आए थे कि भाई धनबल को नहीं देखना है, तो धनबल को देखते देखते लोग थक गए खगड़िया के लोग। लगातार अभी 8 बार एमपी यहाँ बने हैं लोग, 40 साल जिला बने हुए हो गए हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं कि भाई 8 एमपी अभी तक बन चुके हैं। कोई डबल रहे, कोई सिंगल रहे, और कई कई मोटा मोटी हर जात के एमपी रहे, कुशवाहा समाज से भी रहे, यादव समाज से भी रहे। तो इस तरह का लोग इस बार ये क्या है, खगड़िया में तो महागठबंधन के हमारे बिहार के जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय लालू जी, उनका डिसीजन को लोग सम्मान कर रहा है। और जिस हिसाब से गठबंधन में उन्होंने टिकट बांटा है तो वो लगता है कि सराहनीय बात है। अब कुशवाहा कार्ड खेले हैं, लोग बोलते हैं कुशवाहा कार्ड खेले हैं, तो इसलिए खेले हैं कि कुशवाहा में को भ्रम उठ गया था कि अब भाई फलाने आदमी आए नेता बन गए, फलाने आदमी नेता बन गए। खुल के सम्राट चौधरी, अब जो भी हो मान लीजिए, तो अब कल के आप कुछ बोल रहे थे और आज सत्ता में चले गए तो दूसरा गाना गाने लगे। तो लोग को लगा, कल तक तो कहता था भाई अब तो हम सरकार के खिलाफ में हैं, और जो सत्ता में गए तो पावर में आ गए। पावर में आ गए तो लालू जी को लगा कि भाई कुशवाहा गुमराह कर रहा है। तो कुशवाहा गुमराह कर रहा है तो उन्होंने कहा कि हम तो कुशवाहा मेरे साथ ऑलरेडी है ही हैं, कई एमपी भी हैं, कई एमएलए भी उनके साथ में है, अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी हैं, पॉलिटिकल परिवार का, जिसमें आलोक मेहता जी उजियारपुर लड़ रहे हैं, उनके पिताजी भी एमपी रहे, वो सतत लगे हुए रहते हैं। तो सिर्फ जात के नाम पर अगर वोट की बात हम करें तो लाजमी नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, यहाँ हर जात का सपोर्ट होगा तभी जा कोई जीतेंगे। कुशवाहा एक प्रकरण बनाने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुशवाहा समाज से आते हैं तो बट नहीं चले, जो वजह कुशवाहा समाज आते हैं, मान ली कोई यादव कैंड होता कर यादव समाज से आते हैं। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में खगड़िया में गठबंधन का जब काउंटिंग शुरू होगा लीड का, तो संजय कुशवाहा जी सबसे आगे रहेंगे। यहाँ जो खगड़िया में टिकट दिया गया है राजेश वर्मा को चिराग पासवान जी के द्वारा, राजेश वर्मा पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा है,
सरकारी सेवक से दुर्व्यवहार करने का मुकदमा है, इस तरह का कई मुकदमा है, और गुंडा बैंक चलाते हैं, इस तरह की खबरें आई, और ज़मीन हड़पते हैं, यही उनका व्यवसाय है। तो ऐसे लोगों को जो भागलपुर में इस तरह का कांड करते हैं, आप लोग खगड़िया में पनाह देंगे? देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव आयोग को अपना हलफनामा जारी किए हैं ना, उस हलफनामा में अपना सब जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है उसको स्वीकार भी किए हैं। तो जब स्वयं ही स्वीकार किए हैं तो आम जनता को समझना चाहिए और उसको सत्य मानना चाहिए कि जब इस प्रवृत्ति विचारधारा के व्यक्ति हमारे बीच में आएंगे तो कल तो हमारे समाज से मान लीजिए जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसके नज़दीक नहीं जा सकते हैं। उनका मानना है कि चिराग जी टिकट दिए हैं, चिराग जी समझे, तो चिराग जी टिकट दिए हैं तो आम जनता के पास तुमको जाना पड़ेगा। चिराग जी के पिताजी मान लीजिए देश के लिए काम किए, राज्य के लिए काम किए, जिला के लिए काम किए, उनके जो यादगार क्षण है हम लोग उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं। रामविलास पासवान जी हमारे गांव से निकले हैं। अब अलौली ब्लॉक है, अलौली ब्लॉक में मेघोना मेरा गांव है। एक ज़माना था कि सर्किल 1 में उनका गांव भी आता था, मेरा भी गांव आता था। तब अलौली जब सुरक्षित क्षेत्र होने के नाते हमारे अलौली पर जितने बड़े आदमी थे किसी को नेता बनाना तो रामविलास जी को नेता बनाए, और रामविलास जी इतना परचम फहराए आज उनके हर परिवार के लोग नेता बन गए। उन्होंने क्षेत्र के लिए काम भी किया है, लोग के लिए राहत भी पहुँचाया। और रामविलास जी के पूरे जीवन काल में खासियत ये था कि उस समाज के और इलाके के बड़े परिवार के जितने बाल बच्चा थे, छोटे परिवार को, उस सब को साथ जुड़े हुए रहे। चिराग जी करते हैं ऐसा? चिराग जी से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चिराग जी रामविलास जी के बाद जब आए, दोनों चाचा भतीजा में लड़ाई शुरू हो गई तो उन्होंने अपना अधिकार जमाने के लिए आए कि हम ही रामविलास जी के उत्तराधिकारी तो हैं, लोजपा पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, तो उसी मान लीजिए पारस जी को लोग मंत्री बना दिए। तो कहीं विवाद आपस में नहीं करना चाहिए था, समाज में रोष नहीं देना चाहिए था। अच्छा, वो तो उनका पारिवारिक जगह था। हमको खगड़िया के बारे में बताइए, क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी ये है कि हमारा जो कुशवाहा समाज जो है और इंडिया गठबंधन में जितने मान लीजिए जात हम लोग हैं, हर जात के लोग खगड़िया में उनको वोट देने को तैयार हैं। संजय कुशवाहा जी को। अब ये जो मान लिया आए हैं, वर्मा जी आए हैं, वर्मा जी यंग व्यक्ति हैं, वो घूम रहे हैं, उनके साथ भी एनडीए के जितने नेता घूम रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता को जो प्रसन्नता होना चाहिए उस उम्मीदवार को लेकर के वो आंतरिक नहीं है। अच्छा, बाहरी मन से घूम रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी का सीधे कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो द्वंद्व पड़े हुए कि हम क्या करें। अब मान लीजिए जदयू से जो जुड़े हुए कैंडिडेट पार्टी है उसको लगता है कि हम क्या करें, इसी टाइप का। जदयू वाला तो समस्तीपुर में बोल रहा था कि जैसे चिराग जी डैमेज किए हैं जदयू को, वैसे चिराग जी की पार्टी को हम लोग डैमेज करेंगे, जदयू कार्यकर्ता बोल रहे थे। अब तो जिला वाइज का राय अलग अलग है। हमारे जिला में क्या है कि जब जदयू और जनता पार्टी बीजेपी को टिकट नहीं मिला है और सीधे फाइट में नहीं है, तो उनके से जो जुड़े हुए परिवार हैं, समाज हैं, कार्यकर्ताओं हैं, सारे आदमी खुल करके सामने नहीं आ पाएंगे। अच्छा, मोदी जी का बयान आता है, रैली करते हैं, तो उससे कितना असर पड़ेगा यहाँ? आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे? अब देखिए, मोदी जी का रैली का लगभग राहुल गांधी जितने भी जनता हैं उनके भाषण को समझ गए हैं। अभी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अपना घोषणा पत्र जारी की है, वो घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ के मोदी जी ऐसा परोसे हैं देश में कि लोगों को लगता है कि सही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि संपत्ति की बंटवारा करेंगे। मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में ये है कि आप जितने हैं सबका जेवर जात सब कब्जा करवा देंगे। ये अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कहा भाई मोदी से बैठ के घोषणा पत्र बात होनी चाहिए। तो आप देश के प्रधानमंत्री होकर दूसरे पार्टी घोषणा पत्र को तोड़ मोड़ के बोलते हैं। कल जो पब्लिक जागरूक है वो क्या आपके बारे में सोचेंगे? अभी देखिए, जस्ट अभी आज तक का पत्रकार जब इंटरव्यू मोदी जी के लिए उसके लिए थे अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी का बोलती बंद हो गया। उन्होंने कहा कि सर एक बात बताइए कि जब ईडी सीबीआई पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर में और जब आपके पास आ जाता है तो वहाँ नहीं पड़ता है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। भले उस पत्रकार को कल मान लो इस चैनल से निकाल दें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोले कि भाई बताइए पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं, जो साफ साफ वहाँ पर अमित शाह जी नहीं बोल सके। तो बहुत परिस्थितियाँ अभी देखिए, अभी तो जस्ट शिवसेना बोला है, उन्होंने एक लॉन्च किया कैसेट जिसमें भवानी शब्द का उपयोग है। चुनाव आयोग उसको नोटिस दे दिया, आप निकालिए। तो शिवसेना के प्रमुख जो बोले कि भाई जो अमित शाह और मोदी जी जो भाषण देते हैं पहले उनमें से सब शब्द निकलवाओ तब हम पर कार्रवाई करो। आप सत्ता के डर से उनको कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष वाले कोई शब्द उपयोग करता है तो आपको इतराज है। अब उसको भवानी सबसे इतराज है। लोग तो मंदिर का नाम लेते हैं, फोटो तो सब नहीं। अभी बोले पिछले भाषण में अमित शाह जी कि रामलला बना दिया हमने, आप दर्शन करना चाहते हो बोलो। लोग बोला हाँ, तो भाई कैसे जाओगे? तो उसका हम प्रबंध करा देंगे चुनाव जीतने के बाद।
तो आप एक तरफ लोभ दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप दूसरे व्यक्ति मान लीजिए कुछ नहीं बोल रहा है तो उस पर आप फोर्स लगाते हैं, पैगाम लगाते अच्छा, हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं सर, कांग्रेस के विधायक हैं। सूरत में जो कुछ हुआ कि वहाँ की जनता से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। अब देखिए भय तो पैदा कर रहा है। हमारे राहुल गांधी जी को आप देखिए सदस्यता 24 घंटा के अंदर समाप्त करा दिए, और चीफ जस्टिस मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का बारीकी से बात नहीं करते, एक देश के नेता खत्म करते वो। और मोदी इसलिए ऐसा काम किए कि आम गरीब लोगों को लगे कि देश के इतने बड़े परिवार पर हम धमकी दे सकते हैं, तो आप छोटे छोटे व्यक्ति क्या है। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जिन्होंने देश का सम्मान रखा, आम आदमी के बीच में जो डर बैठ रहा था उसको निकालने का काम किया, पुनः उनकी सदस्यता बहाल हुआ। बात चल रही है सर कि प्रवर्तक जो विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू से जो है वो आप लोग को भीतर भीतर सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए सपोर्ट तो वोट देना जनता को, विधायक नहीं भी किसी के बारे में बोलेगा, जनता तो फ्री है। आप मुस्कुरा रहे हैं। जनता फ्री नहीं है। सुने हैं, हम आए हैं। ऐसा है, मान लीजिए बतौर विधायक अभी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वोट गिराने जलते जाएंगे ना। हाँ। तो इसलिए लोग इसलिए अब बावर आ रहे हैं कि लास्ट टाइम में चाहते थे सरकार नीतीश जी का सरकार रह जाए, बन जाए। हाँ। अब चूंकि कोई कारण होगा तो सिम बीमा भारती भी कारण बनी, हाँ। उसी में कई आदमी तोड़फोड़ भी किया संजीव गया। जी, डॉक्टर संजीव जी, जो भी हो, संजीव जी को भी लोग धरपकड़ शुरू कर दिए थे। हाँ। तो लोग हमारे जिला में धर लिया था, हाँ। नवादा में। तो मान लीजिए इस तरह से लोग अपना आकलन लगा रहे हैं, लेकिन परबत्ता विधानसभा में संजय कुशवाहा जी संभवतः लीड कर जाएंगे वहाँ। मदद कर रहे हैं ना आपको। अब मदद कर रहे नहीं कर रहे हैं, मुस्कुराए तो इसका हमारी बात उनसे नहीं हुई सीधी, लेकिन लोग जो चर्चा करते हैं तो लोगों की चर्चा पर तो बहुत हम लोग बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि माननीय विधायक भी हैं। हाँ। तो कैसी लगी पूरी बातचीत छत्रपति यादव जी से, बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर नया घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम।